बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। दीपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु दादा गुरु जी को दीर्घ दंडवत। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को दीर्घ दंडवत। मंचे उपस्थित यतिवृंद विप्रवृंद एवं श्रोता के आसन में बैठे हुए पुण्यात्मा विंद। काल ब्रह्मलीन जगत गुरु दादा गुरु जी के 101तम आविर्भाव दिवस कुछ दिन पहले हम लोग गुरुदेव भगवान का अवतरण दिवस मनाया। पुरी में जगन्नाथ देव जी का मंदिर है और प्रति 12 वर्ष बाद भगवान का नए कलेवर होता है। सुना ना आप लोगों सबने? 12 वर्ष बाद भगवान के जो दारुमय मूर्ति है, यानी पुरी में जो जगन्नाथ देव जी का मूर्ति है वो नीम के लकड़ी से बनते हैं और प्रति 12 वर्ष बाद वो मूर्ति परिवर्तन होता है, नया मूर्ति बिठाया जाता है। लेकिन उसमें एक विशेषता है, किसी भी नीम के पेड़ से वो मूर्ति नहीं बनता है। पुरी के जो जंगल है वो जंगल में विशेष लक्षण युक्त नीम के पेड़ मिलता है, जिसमें नाग जी का एक चिन्ह रहेगा, चक्र। ऑटोमेटिक नीम के जो पेड़ है, पेड़ के शरीर में वो आ जाता है। और ये पांडा लोग
उसको ढूंढ के चिन्हित करके रखते हैं और यथा समय उनको यथाविध पूजा करके विधिवत उनको पूरी जगन्नाथ मंदिर में ले आया जाता है। फिर उसमें मूर्ति बनता है और निर्दिष्ट तिथि में पुराने मूर्ति के जायगा में फिर नया मूर्ति बैठती है। और वो जो पेड़ को काटा जाता है वो कम से कम 50-60 साल के आयु वाला नीम का पेड़ होते हैं। तो मतलब 12 वत्सर एक जगन्नाथ जी के दारूमय मूर्ति का आयु है। तो एक साथ ही पुरी के जंगल में 3, 4, 5 ऐसा पेड़ ऑटोमेटिक जन्म हो जाता है उसका, जो अगले समय में जाके दारूमय ब्रह्म बनेंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था, अपने जो शंकराचार्य गद्दी में जो लोग बैठते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य ने कह के गए शंकरं शंकराचार्यम, यानी जितने आचार्य शंकर के रूप में 4 पीठ में बैठेंगे वो सब कैलाशपति शंकर के अवतार हैं। साधारण मनुष्य नहीं है। और अवतार असंख्य, एक ही साथ कई अवतार या परब्रह्म के कई अंश अवतार के रूप में एक साथ ही पृथ्वी में जन्म लेते हैं। इसका कई सारे प्रमाण हैं। भगवान रामचंद्र जी, भगवान परशुराम जी, भगवान रामचंद्र जी 4 भाई सहित, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेगा। तो हम लोग जिस परंपरा से जुड़े हैं ये कैलाशपति शंकर के परंपरा है। भगवान देवादिदेव महादेव आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस अभयवाणी को सार्थक करने के लिए उन्होंने मायामय शरीर को धारण किए थे। और धर्म के उनके जो समय काल था, कालखंड था, उस समय उन्होंने धर्म को पुनः प्रतिष्ठा करके भगवान श्री कृष्ण जैसे महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को सम्राट बना के धर्म के उत्तरदायित्व सौंप के गए थे, वैसे ही आदिगुरु शंकराचार्य भगवत पूज्यपाद उन्होंने भी विधर्मियों को परास्त करके धर्मों के पुनः प्रतिष्ठा एवं आज भारत के जो विशेष विशेष तीर्थ हैं, ये सब तीर्थों को उन्होंने पुनरुद्धार भी किए। फिर समग्र भारत के धर्मों को सुचारू रूप में चलाने, परिचालन करने के लिए 4 मठ और 4 मठ में 4 शंकराचार्य को भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ने बिठा के गए, जो उनके ही अंश थे।
भारत भूमि दिव्य भूमि, देव भूमि, यहाँ भगवान के अवतार का कभी भी अभाव नहीं हुआ। यानी हर समय युगे युगे न हर समय यहाँ पे कोई ना कोई अंश अवतार है ही। तो उनके 4 अंश उनके पास आए, उनको योग्य बना के वहाँ बैठा के गए और बोल के गए जो ये स्थान कभी रिक्त नहीं होगा। मैं हमेशा शंकराचार्य बन के चारों स्थान में हम ही रहेंगे। मेरा अवतरण निरंतर चलता रहेगा। लोगों के मनों में संशय आ सकता है, इसलिए भगवान कैलाशपति शंकर आदिगुरु शंकराचार्य को कैलाश में बुला के 4 मठों में 4 शिवलिंग दिए थे, जिसको चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है। ये प्रमाणित है, सत्य है, काल्पनिक नहीं। तो उसी परंपरा से अपने दादा गुरु का भी आज से 101 साल पहले अवतरण हुआ है, जो स्वयं शिव ही थे। जैसा भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, इन लोगों का जिस समय जन्म हुआ था कितने लोगों को समझ में आया था कि भगवान है। उनके कर्म, उनके विशेषता बाद में लोगों को समझ में आया, क्योंकि जीवात्मा का जो बुद्धि है वो माया के अधीन में है। परमात्मा की कृपा बिना उनको समझना, उनको पहचानना बहुत कठिन होता है। जो लोग ऐसे अंश अवतार या अवतार पुरुषों के पास आते हैं और उनके साथ जोड़ जाते हैं, तो कई बार उन्होंने अपने अवतार पुरुष होने का परिचय देते हैं, लेकिन संशयी मौन भ्रमित हो जाता है। दादा गुरु जी के भी बहुत सारे लीला है ऐसा। उस समय जिस समय दादा गुरु जी शरीर में थे, उस समय वो लीला को सब समझ नहीं पाए। ये चतुर्मास के समय दादा गुरु जी के बहुत सारे पुराने शिष्य, लीला परिकर, सहचर, इन लोगों के साथ मिलने का, इन लोगों को सुनने का सौभाग्य हुआ। तब उन लोगों को ये पता नहीं लगा, जो लोग स्वयं शंकर जी से ही, शंकर जी का साक्षात कर रहे या शंकर जी का लीला का सहचर बने हैं। क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो समस्त बंधन से परे होते हैं वो। कल हम और महाराज जी गए थे मंदिर में, तो मंदिर के जो पुजारी महाराज जी हैं, ब्रह्मचर्य ध्यानानंद जी,
तो उनके मुखरबिंदु से हम लोग सुन रहे थे एक लीला। साउथ के एक मुस्लिम कारीगर थे, उसको रात में ऐसा सपना आया, मध्य प्रदेश में देवी का एक मंदिर बनने वाला है, तुम जाओ जाके गर्भगृह का निर्माण करो। और बनाने वाला के स्वरूप भी उनको दिखाया गया। वो वहाँ से कई दिन लग गया उनको आने में, क्योंकि इतने बड़े मध्य प्रदेश में कहाँ बन रहा है इतना तो उनको पता नहीं था, सिर्फ मध्य प्रदेश में बन रहा है। वो ढूंढते 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 गोटेगांव तक आया। गोटेगांव स्टेशन में भी कुछ दिन बैठा रहा, फिर किसी एक सज्जन को बताया और वो सज्जन को पता था, उन्होंने बोला हाँ ये इतने दूरी में एक बाबा है, उन्होंने बना रहा है। फिर उसको साथ में लेके आया, गुरुजी के पास गया, दादा गुरुजी के पास। दादा गुरुजी को देखा तो देखते ही वो पूरा शरीर उसको रोमांचित हो गया। एक तो वो विधर्म का है और इतने प्रभावित था उसके स्वप्न जो उसको रहने नहीं दिया घर में। दादा गुरुजी ने पूछा क्या है, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने सारे वृत्तांत तो बताया और बोला मैंने आपको दिखाया गया था, आपके पास आने का निर्देश हुआ। तो बोला मंदिर तो बनने वाला है, ठीक है बनाओ। भगवान जब अवतार लेते हैं और भगवान जब लीला करते हैं तो उसमें वैध भी शामिल होता है, नीच जाति भी शामिल हो जाते हैं। हनुमान बंदर गिलेरी सब उसके लीला का अंश बनते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता है, वो तो प्रेम का भंडार है। और उन वैसे अवतारी जहाँ रहते हैं वो स्थान उनको वहाँ पे साधना करके पुष्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो है ही चैतन्यमय सत्ता। तो उनके होने के कारण वो स्थान ऐसे ही दिव्य बन जाता है। कई बार आप भागवत में भी ये पढ़े हैं, शिव महापुराण में भी ये आपको प्रमाण मिला है, जो जिस समय अवतार होता है तो उसके साथ उनके लीला सहचर और देवताओं ने भी आके सहायता करते। तो दादा गुरु जी का जिस समय अवतरण हुआ उनके साथ साथ कई सारे देवताएं भी उनके लीला को पुष्ट करने के लिए धराधाम पे आए थे। जैसा भगवान रामचंद्र के लीला को पुष्ट करने के लिए अंगद, नील, जाम्बवान ये सब देवता ही थे या तो देवपुत्र थे।